नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो सर्विसिबिलिटी, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ इंजन कंपोनेंट्स। इसमें जो हमारा सेशन 3 है वो है इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर लाइनर, बोर स्लीव, कनेक्टिंग रॉड एंड इंजन बियरिंग। इस सेशन के जो हमारे कंटेंट है वो है सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राई लाइनर बोर स्लीव, नंबर 4 रिप्लेसमेंट ऑफ वेट लाइनर बोर स्लीव, नंबर 5 इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड मेन बियरिंग, और लास्ट में है हमारी इस सेशन की समरी। सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव। नाउ नंबर 1, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर लाइनर बोर स्लीव। यहाँ पर सबसे पहले हम इस सेशन में आपको जो प्रोसीजर रहता है हमारे इंस्पेक्शन करने के लिए और रिप्लेसमेंट करने के लिए सिलेंडर लाइनर और बोर स्लीव के लिए उसको समझाएंगे। सेकंड, एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड कैरी आउट इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड मेन बियरिंग। उसके बाद इस सेशन में आप सबको प्रोसीजर और जो हमारे इंस्पेक्शन करते हैं हम क्रैंकशाफ्ट और मेन बियरिंग की, वो आपको इसमें समझाएंगे। नंबर 3, एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राई लाइनर एंड कैरी आउट द रिप्लेसमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर जो हमारे ड्राई लाइनर है उसको किस तरह से रिप्लेस करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस सेशन की इंट्रोडक्शन। चेक द अपर साइड ऑफ द बोर स्लीव इफ इट इज worn out, replace the sleeve। तो इस सेशन में जो हमारा मेन जो हमारा ये रहेगा कि हमें स्लीव जो है जो हमारे सिलेंडर में बोर के अंदर लगी होती है उसको चेक करें कि क्या वह वॉर्न आउट तो नहीं हो गया है। वॉर्न आउट मीन्स उसकी जो सरफेस है, जो उसकी वॉल है, उसके ऊपर किसी तरह के स्क्रैच तो नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर आपको एक इमेज जो है वो नजर भी आ रही है। सेकंड, चेक द स्वेप्ट वॉल्यूम और ट्रेवल रिंग एरिया स्पेशली एट TDC फॉर द वियर विद द हेल्प ऑफ डायल बोर गेज। तो हम जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम रहता है, स्वेप्ट वॉल्यूम मीन्स जब हमारा कोई भी पिस्टन ट्रेवल करता है अपनी पोजीशन से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ को, तो जो वॉल्यूम होता है जिसके अंदर पिस्टन जो है मूव करता है उसे स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है साथ में ट्रेवल रिंग। जो हमारा रिंग होते हैं वो वॉल के साथ मिलकर मतलब टच करके चलते हैं, तो इसीलिए इसे ट्रेवल रिंग एरिया भी कहा गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, जो हमारी डायल बोर गेज होती है उसकी हेल्प से इसको चेक करेंगे। If the piston ring stuck in the ring groove, the scratches will be noticed on the bore sleeve। जब हमारे पिस्टन रिंग होते हैं वो स्टक मतलब चिपकते हैं, किसी वजह से ज़्यादा हमारी वॉल के साथ कांटेक्ट रखते हैं, ड्राई कांटेक्ट उनका होता है, तो उस समय क्या होता है पिस्टन रिंग जो होते हैं स्टक हो जाते हैं वॉल के साथ, और वो स्क्रैच जो है जो हमारे बोर स्लीव होती है उसके ऊपर लगाते हैं, और हमें जो है उनको नोटिस करना है कि क्या वो स्क्रैच लगे हुए हैं। तो अगर इस तरह से हमारे को कोई फॉल्ट नज़र आता है, वॉर्न आउट सरफेस नज़र आता है, तो हम बोर स्लीव को जो है रिप्लेस करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर 2 इमेजेस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइनर, ड्राई लाइनर एंड वेट लाइनर। तो वो दो जो आपके सामने इमेज में बने हुए हैं, तो ये है एक ड्राई लाइनर और एक वेट लाइनर। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ना है लाइनर के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि ड्राई लाइनर और वेट लाइनर में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ड्राई लाइनर। द ड्राई लाइनर डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कूलेंट। आप फर्स्ट इमेज को देखें तो इसमें आपको ड्राई लाइनर समझ में आएगा कि ड्राई लाइनर में जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है कूलेंट का हमारी सिलेंडर के स्लीव के साथ, लाइनर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इसे ड्राई लाइनर
कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा लाइनर है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, उसके साथ कूलेंट जो है वो टच नहीं कर रहा है। दूसरा है हमारा वेट लाइनर। विद द वेट लाइनर द कूलेंट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लाइनर। तो इसी के ऑपोजिट जो है वो हमारा वेट लाइनर जो होता है, उसमें जो हमारे स्लीव होती है, उसकी जो वॉल होती है, लाइनर की जो वॉल होती है, उसके साथ जो है कूलेंट का जो है कांटेक्ट डायरेक्ट बना होता है, इसीलिए उसे वेट लाइनर कहते हैं। नाउ अब रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राई लाइनर बोर स्लीव। अब जब हमें ड्राई लाइनर बोर स्लीव को रिप्लेस करना होगा तो हमें जो उसका प्रोसीजर है वो यहाँ पर बताया गया है। नंबर 1, प्लेस द इंजन ब्लॉक ऑन द प्रेस। सबसे पहले हम इंजन ब्लॉक को प्रेस के ऊपर रखेंगे। सेकंड, यूज स्पेशल टूल एज पर द साइज ऑफ सिलेंडर बोर। हम जो है सिलेंडर बोर के साइज के हिसाब से स्पेशल जो हमारा टूल रहता है, पुलर रहता है, उसको चूज करेंगे, उसे लेंगे। नंबर 3, सपोर्ट द इंजन ब्लॉक प्रॉपरली एंड रिजिडली फिक्स ऑन द प्रेस। जो हम इंजन ब्लॉक है उसे प्रॉपरली और बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स करेंगे प्रेस के ऊपर। नंबर 4, अप्लाई प्रेशर ऑफ 0.2 to 0.5 टन फॉर ड्राई लाइनर ऑफ BDC वेयर स्लीव एंड्स फ्रॉम द क्रैंक केस साइड ऑफ इंजन ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, हम जो है बोर स्लीव के ऊपर प्रेशर डालेंगे 0.2 से लेकर 0.5 टन तक का ड्राई लाइनर जब हमें स्लीव रिप्लेस करनी होती है। और ये जो हम प्रेशर डालेंगे, ये डालेंगे हम बॉटम डेड सेंटर की तरफ से, जिस तरफ से जो होता है हमारा स्लीव का एंड होता है, और ये साइड होती है क्रैंक केस की साइड इंजन ब्लॉक के अंदर। नंबर 5, द ओल्ड स्लीव विल कम आउट फ्रॉम द इंजन ब्लॉक। जब हम प्रेशर डालेंगे उसके बाद हमारी जो ओल्ड स्लीव है वो इंजन ब्लॉक से बाहर आ जाएगी। नंबर 6, सेलेक्ट द न्यू स्टैंडर्ड साइज बोर स्लीव विथ स्टैंडर्ड पिस्टन एंड रिंग्स। अब हमें जो है, जब हमारी बोर स्लीव बाहर आ जाएगी तो जब अब हमें नई बोर स्लीव लगानी है, स्टैंडर्ड जो हमारा नया जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होगा स्लीव का, उसके अकॉर्डिंगली हमें पिस्टन और रिंग जो है वो उसके साथ लेने होंगे। नंबर 7, प्लेस द स्लीव इन लिक्विड हाइड्रोजन वेयर इट विल बिकम्स इजी टू प्लेस इन द इंजन ब्लॉक बोर। जो हम स्लीव को, जब हमें इंजन ब्लॉक में रिप्लेस करके हमें नई स्लीव को लगाना होता है तो हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे इंजन ब्लॉक के बोर में स्लीव को लगाने में हमें आसानी होती है। प्लेस द स्लीव ऑन द इंजन ब्लॉक फ्रॉम द सिलेंडर हेड साइड। और जब हमें बोर स्लीव को लगाना है तो हमें जो है स्लीव को, जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके जो ऊपर वाली साइड होती है वहां से स्लीव को लगाना पड़ता है। नंबर 8, ऑपरेट द प्रेस स्लोली विथ प्रेशर ऑफ 0.1 to 0.3 टन। द स्लीव विल इजिली एंटर इन द इंजन ब्लॉक। अब जब हमें बोर स्लीव को वापस लगाना है तो हमें जो है 0.1 से लेकर 0.3 टन का प्रेशर जो है स्लीव को लगाने के लिए इंजन ब्लॉक के अंदर जरूरत पड़ेगी। नंबर 9, मेंटेन इक्वल हाइट फॉर ऑल सिलेंडर्स। और हमें क्या करना है कि सभी जो हमारे सिलेंडर हैं उनके, जब हमें बोर स्लीव को रिप्लेस करना है तो वो हमें प्रेशर डालने के बाद उसे, जितने भी हमारे बोर स्लीव हैं सिलेंडर, जितने भी हमारा सिलेंडर का इंजन होता है उतनी ही स्लीव लगती हैं, तो जो स्लीव लगेंगी उनकी हाइट जो है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। नंबर 10, इक्वल एंड लुब्रिकेट द बोर, क्लीन एंड लुब्रिकेट द बोर। हमें जो क्या करना है, बोर को अच्छी तरह साफ करना है और लुब्रिकेट करना है। 11, चेक पिस्टन क्लियरेंस विद द हेल्प ऑफ फिलर गॉज। अब हमें क्या करना है, जो पिस्टन की क्लियरेंस है उसको फिलर गॉज की हेल्प से चेक करना है, जो हमने रिप्लेसमेंट ऑफ पिस्टन रिंग में समझा था। 12, यूज पिस्टन रिंग कंप्रेसर एंड प्लेस द पिस्टन विद कनेक्टिंग रॉड इन द इंजन ब्लॉक। जो पिस्टन रिंग कंप्रेसर है उसकी हेल्प से हमें पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के अंदर, इंजन ब्लॉक के जब कनेक्टिंग रॉड की तरफ से क्या करना है, हमें लगाना है। 13, रिपीट द सेम फॉर ऑल स्लीव्स।
और जो हमने ये प्रोसीजर अभी तक हमने समझा है, ये हमें जितनी भी हमारी स्लीव है उनके ऊपर इनको अप्लाई करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ वेट लाइनर बोर स्लीव, जो हमारी वेट लाइनर बोर स्लीव है उसे रिप्लेस करने का प्रोसीजर जो है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, प्लेस द इंजन ब्लॉक ऑन द प्रेस, हमें इंजन ब्लॉक को प्रेस पर रखना है। सेकंड, यूज स्पेशल टूल एज पर द साइज ऑफ सिलेंडर बोर, जो स्पेशल टूल है वो हमें सिलेंडर बोर के साइज का लेना है। नंबर 3, सपोर्ट द इंजन ब्लॉक प्रॉपरली एंड रिजिडली फिक्स ऑन द प्रेस, द ओल्ड स्लीव विल कम आउट फ्रॉम द इंजन ब्लॉक, हमें इंजन ब्लॉक को प्रॉपरली रिजिडली फिक्स करना है और जो हमारी ओल्ड स्लीव है वो इंजन ब्लॉक से बाहर निकालनी है। 4, सिलेक्ट द न्यू स्टैंडर्ड साइज बोर स्लीव विद स्टैंडर्ड पिस्टन एंड रिंग्स, जो हमारे स्टैंडर्ड साइज के बोर स्लीव हैं, स्टैंडर्ड पिस्टन रिंग है, उन्हें चूज करना है। 5, अप्लाई सोप वाटर ऑन द स्लीव एंड फिट द ओ रिंग टू अवॉइड लीकेज ऑफ वाटर इन द क्रैंक केस, जो हमारा वेट लाइनर है उसके अंदर यही चीज इसमें डिफर आएगी, वो ये है कि जब हमें स्लीव को लगाना है तो इसके ऊपर एक तो हम सोप वाटर को अप्लाई करेंगे, उसके साथ इसके साथ एक ओ रिंग जो है उसे लगाया जाता है ताकि हमारी जो वाटर की लीकेज क्रैंक केस की तरफ को होगी वो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये वेट लाइनर है, इसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट है वाटर का वॉल के साथ, इसीलिए इसके अंदर ओ रिंग का यूज किया जाता है लीकेज को रोकने के लिए। 6, प्लेस द स्लीव ऑन द सिलेंडर ब्लॉक फ्रॉम द सिलेंडर हेड साइड, स्लीव को हमें सिलेंडर ब्लॉक के हेड की तरफ से सिलेंडर जो है वो सिलेंडर के अंदर स्लीव को लगाना है। 7, ऑपरेट द प्रेस स्लोली विथ प्रेशर ऑफ 0.1 to 0.3 टन्स, टेक केयर दैट ओ रिंग विल नॉट ट्विस्ट, स्लाइड द लाइनर इन इंजन ब्लॉक, हमें ऑपरेट करना है स्लोली, जब स्लोली हमें उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है और जो प्रेशर रहेगा 0.1 से लेकर 0.3 टन तक का रहेगा, और हमें इसके अंदर ध्यान देना है कि हमारी जो ओ रिंग है वो किसी तरह से मुड़ ना जाए। स्लाइड द, जो हमारी जो लाइनर है वो इंजन के अंदर आसानी से लग जाएगा और लगा सकते हैं फिर। 8, इंस्पेक्ट हाइट ऑफ स्लीव विथ मैकेनिस्ट एज एंड फिलर गॉज, हमें जो है बोर स्लीव की हाइट को है वो एज के हिसाब से फिलर गेज की हेल्प से हमें उन्हें चेक करना है, उनकी हाइट को इंस्पेक्ट करना है, उन्हें चेक करना है, एज को चेक करना है ताकि उनके अंदर किसी तरह का कोई गैप नहीं रहना चाहिए। 9, क्लीन एंड लुब्रिकेट द बोर, अब हमें साफ करना है बोर को और लुब्रिकेट करना है। 10, प्लेस द रिंग इन रिंग ग्रूव्स, अप्लाई लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड विद हेल्प ऑफ रिंग कंप्रेसर प्लेस द पिस्टन इन इंजन ब्लॉक विद कनेक्टिंग रॉड, अब हमें रिंग को है रिंग ग्रुप के अंदर लगाना है और लुब्रिकेटिंग ऑयल से उन्हें लुब्रिकेट करना है, और जो कंप्रेसर जो हमारा रिंग कंप्रेसर है उसके द्वारा जो है हमें पिस्टन को इंजन ब्लॉक के अंदर कनेक्टिंग रॉड के साथ उसे कनेक्ट करना है। इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड मेन बियरिंग, अब जब हमें इंस्पेक्शन करनी है क्रैंकशाफ्ट और मेन बियरिंग की तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इमेजेस को देख रहे हैं। पहली है आपकी क्रैंकशाफ्ट, दूसरी है आपकी मेन बियरिंग, और यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट में आप देख सकते हैं कि मेन बियरिंग में एक तरफ आपको मेन बियरिंग लिखा है अपर साइड में और नीचे लिखा है कॉन रोड बियरिंग। तो जो मेन बियरिंग है इसके साथ ही हमें क्या है, यहाँ पर हमारे थ्रस्ट बियरिंग जो होते हैं इनका उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम मेन बियरिंग भी कहते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड मेन बियरिंग, अब जब हमें इंस्पेक्शन करनी है क्रैंकशाफ्ट और मेन बियरिंग की तो उसके लिए नंबर 1, इंस्पेक्ट क्रैंकशाफ्ट फॉर अलाइनमेंट, सबसे पहले हमने क्रैंकशाफ्ट हमने लास्ट पेज पे देखी थी फर्स्ट इमेज, उसकी जो हमें अलाइनमेंट को चेक करना है कि वो जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वो बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। सेकंड, इंस्पेक्ट द मेन बियरिंग, जो हमारे पास लास्ट पेज पे जो सेकंड इमेज थी उसके अंदर जो हमें मेन बियरिंग दिखे थे वो क्या थे, वॉर्न आउट थे, वो खराब थे, तो उस तरह के बियरिंग को हमें देखना है कि हमारे बियरिंग वैसे तो नहीं हो गए हैं, तो उन्हें इंस्पेक्ट करना है। नंबर 3, रिमूव द क्रैंकशाफ्ट फ्रॉम द क्रैंक केस, अब हमें क्रैंकशाफ्ट को जो है क्रैंक केस से रिमूव करना है। नंबर 4, प्लेस द क्रैंकशाफ्ट ऑन द लेथ मशीन, हमें क्रैंकशाफ्ट को लेथ मशीन पर ले जाना है। 5, यूज डायल गॉज
टू चेक द रन आउट बेंड, और वहाँ पर हमें क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर जो डायल गेज है उसकी हेल्प से उसकी रन आउट और बेंड को चेक करना है। 6. प्लेस द डायल गेज एट बोथ एंड एट सेंटर, और उस समय हमें क्या करना है, डायल गेज को दोनों एंड जो हमारी क्रैंक शाफ्ट के हैं वहाँ से उसके द्वारा चेक करना है और सेंटर से चेक करना है। 7. टर्न द क्रैंक शाफ्ट इफ रन आउट इज नोटिस्ड मोर देन 0.06 mm, देन इट इज नीड टू रीग्राइंड द क्रैंक शाफ्ट, और हमें जो है क्रैंक शाफ्ट को टर्न करना है और उसकी रन आउट को चेक करना है। अगर हमारी जो रन आउट है वो 0.06 mm से जो है वो ज़्यादा है तो हमें जो अगर उससे ज़्यादा है तो जो हमें क्रैंक शाफ्ट को रीग्राइंड करने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो हमें ग्राइंड करेंगे 0.6 mm जो इसकी जो हमें टॉलरेंस बताई गई है रन आउट की, इसको जब हम चेक कर रहे होंगे तो इसके अंदर हम जो है इसके अलाइनमेंट के साथ जो है अच्छी तरह से चेक करेंगे कि उसे रीग्राइंड करने की आवश्यकता है या नहीं है। यदि हमारी क्रैंक शाफ्ट बेंड होती है या किसी वजह से उसके ऊपर कुछ इस तरह के बेंड हमें नज़र आते हैं तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। 8. इंस्पेक्ट द बिग एंड मेन जर्नल फॉर ओवल्टी एंड टेपरनेस, और हमें जो बिग एंड है मेन जर्नल है उसकी ओवल्टी और टेपरनेस को चेक करना है। 9. द परमिसिबल वैल्यू ऑफ ओवल्टी इज 0.01 mm to 0.015 mm, जो हमारी ओवल्टी की जो हमारी परमिसिबल वैल्यू है, जो हमारी टॉलरेंस है, वो हमारी 0.01 mm से लेकर 0.015 mm तक रहती है। 10. टू चेक द टेपरनेस टेक द रीडिंग एट 2 एंड ऑफ द पिन ऑफ मेन जर्नल कनेक्टिंग जर्नल। अब जब हमें टेपरनेस रीड करेंगे हम दोनों एंड पर, पिन के और मेन जर्नल कनेक्टिंग जर्नल के ऊपर, तो उस समय हमें टेपरनेस जो है उसका हमें पता लग जाएगा। 11. यूज माइक्रोमीटर एंड टेक रीडिंग, इसके लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। दिस शोज टेपरनेस, वो हमें क्या है टेपरनेस बता देगा। 12. द परमिसिबल वैल्यू ऑफ टेपरनेस इज, जो हमारी जो वैल्यू रहती है हमारी टॉलरेंस रहती है टेपरनेस की, वो रहती है 0.01 mm to 0.015 mm। 13. चेक द कॉलर्स एट जर्नल एंड, जो हमारा कॉलर रहेगा उसके जो हमें जर्नल के जो एंड हैं उन्हें हमें चेक करना पड़ेगा, उनकी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी कि वो बिल्कुल सही है या उन्हें किसी तरह से साफ करने की या रब करने की जरूरत तो नहीं है। चेक द एज ऑफ ऑयल होल एंड क्लियर द होल, अब हमें जो एज के ऊपर ऑयल होल होते हैं जहाँ से हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो आएगा, तो उन्हें हमें क्लियर करना है, उन्हें साफ करना है, ये चेक करना है कि वो होल जो है बिल्कुल ओपन हो, खुले रहें। 15. इफ द अलाइनमेंट ओवल्टी टेपरनेस ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज मोर देन दैट द परमिसिबल वैल्यूज देन अंडरसाइज द क्रैंक शाफ्ट अप टू 0.15 mm, जब हमें अलाइनमेंट ओवल्टी और टेपरनेस जो है क्रैंक शाफ्ट की वो हमें अधिक लगेगी परमिसिबल वैल्यू से, तो हमें जो है क्रैंक शाफ्ट को अंडर साइज बनाना पड़ेगा, और जो अंडर साइज हम क्रैंक शाफ्ट को बनाते हैं वो हम बना सकते हैं 0.15 mm तक ही, उससे ज़्यादा इसको अंडर साइज क्रैंक शाफ्ट को नहीं बनाया जा सकता है। 16. टू रिपेयर अंडर साइज द क्रैंक शाफ्ट स्पेशल ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड, जब हमें क्रैंक शाफ्ट को ग्राइंड करना पड़ता है तो इसके लिए हमें जो है स्पेशल टाइप की ग्राइंडिंग मशीन का यूज करना पड़ता है। 17. अंडरसाइज द क्रैंक शाफ्ट मैक्सिमम अप टू 0.15 mm ओनली, ये हमने पहले समझ लिया कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है क्रैंक शाफ्ट को अंडरसाइज करने की वो 0.15 mm तक ही है। 18. टू अकोमोडेट द गैप क्लियरेंस चेंज इंजन बियरिंग, और जब हमें गैप जो है क्लियरेंस को चेंज करेंगे इंजन बियरिंग के साथ, जब हम वहाँ पर लगाएंगे तो वो जो गैप और क्लियरेंस है और उसके अंदर चेंज आएगा, उसे हमें मेंटेन करना है। 19. ऑल्सो इंस्पेक्ट ऑयल क्लियरेंस बियरिंग क्लियरेंस बाय यूजिंग प्लास्टिक गॉज और माइक्रोमीटर, अब जो है ऑयल क्लियरेंस चेक करेंगे हम, बियरिंग क्लियरेंस चेक करेंगे, इसके लिए हम प्लास्टिक गॉज जो है या माइक्रोमीटर का यूज करते हैं।
इसकी जो परमिसिबल वैल्यू है वो हमारी रहती है 0.05 mm। 20 ऑलवेज रिप्लेस द बेंड और ट्विस्टेड कनेक्टिंग रॉड। और यदि हमारी जो कनेक्टिंग रॉड है वो बेंड हुई है या ट्विस्ट है, मुड़ी हुई है, तो हमें उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। 21 फिट द क्रैंकशाफ्ट इन इंजन क्रैंक केस एंड चेक द एंड प्ले। अब हम क्या करेंगे, क्रैंकशाफ्ट को इंजन के क्रैंक केस की तरफ से फिट करेंगे, लगाएंगे, और उस समय में हम क्या उसके एंड प्ले को चेक करेंगे। हम क्रैंकशाफ्ट को घुमा कर देखेंगे और नोट करेंगे कि उसके जो एंड हैं वो बिल्कुल स्मूथली, मतलब जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वो बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए जब हम उसे एक बार उसको धक्का दें। 22 टू चेक एंड प्ले प्लेस डायल गेज एट वन एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट, पुल पुश और द क्रैंकशाफ्ट, द डायल गेज शोज डिफ्लेक्शन। अब हम क्या करेंगे, उस एंड प्ले को मेजर करेंगे डायल गेज की मदद से। पहले तो हम हाथ से उसे घुमा लेंगे, उससे हमें उसकी फ्रीनेस का पता लग जाएगा, और उस समय उसकी रनिंग से भी हम इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब हमें थोड़ा उसके ऊपर डाउट हो या हमें लगे कि हमें उसे अच्छी तरह से चेक करना है, तो हम डायल गेज का उपयोग करते हैं। उसके दोनों एंड पर, क्रैंकशाफ्ट के एंड पर डायल गेज को रखते हैं और क्रैंकशाफ्ट को धकेलते हैं, खींचते हैं, और डायल गेज के ऊपर हम डिफ्लेक्शन को नोटिस करते हैं। 23 इफ द प्ले इज मोर एट थ्रस्ट पैड ऑफ ओवरसाइज एंड इफ लेस रिड्यूस थिकनेस ऑफ थ्रस्ट पैड। अब जब हमें ओवरसाइज के हम थ्रस्ट पैड लेंगे, जब हमें प्ले जो है अधिक नज़र महसूस होगी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो है थ्रस्ट पैड का जो ओवरसाइज का ले लेंगे। अगर हमें जो है वो जो हमारी प्ले है वो क्या है कम, मतलब वो बिल्कुल कम लगे, तो हमें क्या करना है, थ्रस्ट पैड की थिकनेस को कम कर देना है। Summary: in this session you have learned about inspection and replacement of cylinder liner bore sleeve, connecting rod and engine bearing। तो इस सेशन में आपने समझा है कि जो हम इंस्पेक्शन करते हैं सिलेंडर लाइनर बोर स्लीव की, वो कैसे करते हैं, कनेक्टिंग रॉड की और इंजन बेयरिंग की। रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राई लाइनर बोर स्लीव, रिप्लेसमेंट जो हमने ड्राई लाइनर बोर स्लीव की वो समझी, रिप्लेसमेंट ऑफ वेट लाइनर बोर स्लीव उसके बारे में समझा, और इंस्पेक्शन समझी हमने क्रैंकशाफ्ट और मेन बेयरिंग की। थैंक यू।